Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज JS तिवारी जय सर। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जो है एक भी लाइन मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेने से सारे लेटर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए। और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट कर दीजिए। आज की हमारी टॉपिक है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आप जानते हैं, फ्रॉम ग्रुप 13 टू 18। ये कहां से कहां तक है? 13 टू 18। पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में ग्रुप 13 से स्टार्ट करिए। 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक, इन सभी को एक साथ पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, एस ब्लॉक एलिमेंट्स प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में कई बार बताया। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इन दोनों को एक साथ क्यों? क्योंकि इनके बाहर के एक ही सेल इनकम्प्लीट हैं। ओके, तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो गए। ऐसे इसके बाद क्या आएगा? यस और पी के बाद डी वाले, तो डी वाले को ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। और उसके बाद कौन आएगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इस तरह से इसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ओके, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वेरीज फ्रॉम NS2 NP1 टू NS2 NP6। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 से NS2 NP6 तक ये वेरी करते हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, तो हम आपको बताते हैं ये कैसे वेरी कर रहे हैं। पूरा एग्जाम्पल देखिए। पी ब्लॉक एलिमेंट्स 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप, ये सभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ओके, यहाँ 13 ग्रुप में ये बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइलियम, ये मैंने केवल एक दिखाया है। मुझे एक ही का इस टाइम काम है, बाकी सारा बाद में हम आपको और डिटेल में ट्रिक से बता देंगे, जैसे हमने यस ब्लॉक का बताया है। ऐसे ये ग्रुप 14 की बात करें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड इसमें आते हैं। तो इस तरह से ये इसका जो बोरान है इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। ऐसे ग्रुप 14 कार्बन से स्टार्ट होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। ऐसे ग्रुप 15 नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन का 7 होता है। ऐसे ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो ये ग्रुप 16 हो गए। ऐसे यहाँ ग्रुप 17 में फ्लोरीन से स्टार्ट होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ऐसे ग्रुप 18 की बात करें, ग्रुप 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन। तो इस तरह से ये इनके सारे एलिमेंट्स हो गए। मुझे एक एक का काम है, देखिए क्या काम है। यहाँ पर ये बोरान है, इसका 5 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे इसका, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 आएगा। ओके, तो इस तरह से ये मैंने पहला लिखा। अगर यहाँ 14 के फर्स्ट मेंबर का लिखें तो ये कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2 आएगा। ऐसे 15 का फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p3 आएगा। ऐसे ग्रुप 16 में ऑक्सीजन है, फर्स्ट मेंबर इसका जो है आप लिखेंगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p4 आएगा। ऐसे आप फ्लोरीन का लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p5 आएगा। ओके, ऐसे नियॉन का लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 आएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो केवल बाहर का है, तो बाहर वाला 2s2 2p1, बाहर वाला 2s2 2p2, बाहर वाला 2s2 2p3, बाहर वाला 2s2 2p4, बाहर वाला 2s2 2p5, बाहर वाला 2s2 2p6। तो इस तरह से 2s2 बाहर वाले में सब में सेम है, लेकिन बदलाव कहाँ पर आ रहा है? 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6 मीन्स
P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो P की स्टार्टिंग यहाँ 1 से हो रही है और 6 पे फिनिशिंग हो रही है। तो इस तरह से P में ही यहाँ पर बदलाव देखने को मिलता है। क्यों P में बदलाव हो रहा है? क्योंकि आपको पता है लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा वही ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका P में जा रहा है सबका, इसीलिए इसे P ब्लॉक एलिमेंट बोला गया है। ओके, तो इस तरह से इसका आउटर मोस्ट पूरे का एक साथ अगर देखा जाए तो यहाँ से स्टार्टिंग करें तो 2s2 2p1, देखिए 2s2 2p1 से 2s2 2p6 तक आ रहा है। यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक जा रहा है, एक साथ मैंने लिख दिया इस तरह से। ऐसे आप देखिए यहां पर इफ n इक्वल टू, अगर n इक्वल टू ले लेते हैं तो क्या होगा? तो n इक्वल टू, तो इनकी वैल्यू जो है n हो जाएगी, सबके जगह पर हम क्या रख देंगे? n रख देंगे। देखिए ये, तो इस तरह से इफ n इक्वल टू, तो ये 2 के जगह पर सब n हो गया, तो ns2 np1 2ns2 np6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n इक्वल 2 ले लिया मैंने। ये n जो है बदलता रहता है, 2 3 4 5 ऐसे बदलता जाएगा। ओके, अगले पीरियड में 3 हो जाएगा, उसके अगले पीरियड में 4 हो जाएगा, इसलिए n ये वेरी करेगा। ये मैंने फर्स्ट पीरियड में दिखाया 2 आ रहा है, इसके नीचे वाले पीरियड में दिखाएंगे तो बदल जाएगा, उसके नीचे वाले में दूसरा और हो जाएगा। फाइनल इसका जो बन के आ रहा है वो क्या है? वो आप देखिए, इसका ns2 कॉमन, इसका ns2 कॉमन, तो ns2 यहाँ एक साथ एक जगह, np भी एक जगह कर लिया। अब यहाँ वेरी क्या कर रहा है? 1 to 6 केवल यही वेरी कर रहा। तो p ब्लॉक एलिमेंट का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा है? ns2 np1 to 6। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसको रिपीट करके वीडियो फिर से देख लीजिए, ये ऐसी सुविधा है आपके पास। ओके, तो इस तरह से ये आपको क्लियर हो गया, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p ब्लॉक का आपको मिल गया। ओके, अब यहां पर हम आपको कुछ नई बात बताने वाले हैं, वो क्या है ये देखिए। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्वेश्चन बनता है कि डाउन द ग्रुप क्यों मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है? तो फिर यहां पर आंसर ये बनेगा कि मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के देने के आधार पर। इलेक्ट्रॉन का देना, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे वो मेटेलिक, जो ना दे वो नॉन मेटेलिक, और जो देर से दे वो कम मेटेलिक। तो इस तरह से ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज होता है? इसलिए क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बड़ी हो जाएगी। जब साइज बड़ी हो जाएगी तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्यादा हो जाएगी, तो न्यूक्लियस अब उस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा, जिससे उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का निकल गया माने कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। तो इसीलिए ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है, और साइज बढ़ने की वजह से मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है। साइज क्यों बढ़ती है? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ये क्लियर हो गया। अब इधर वाला ये क्लियर कर लीजिए, ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। पीरियोडिक टेबल में आप ध्यान से देखिए तो लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं और राइट साइड में नॉन मेटल्स हैं। क्यों? क्योंकि राइट साइड में ही तो p ब्लॉक एलिमेंट है, तो राइट साइड में नॉन मेटल है। तो अगर एक लाइन बनाया जाए तो क्या कहेंगे कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो करेक्ट तो लिखा हुआ है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये ग्रुप 18 के जो एलिमेंट हैं इनको नोबल गैसेस बोला गया। ये ग्रुप 18 वाले नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। क्यों नोबल गैसेस हैं? क्यों? क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो ना ये इलेक्ट्रॉन अपना देना चाहते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो अपने काम से काम रखता है वो ज्यादा सुखी रहता है। ठीक है, तो इसलिए जो है नोबल गैसेस अपने काम से काम रखती हैं, ना इन्हें लेना है ना देना है। यही देख करके बाकी भी एलिमेंट चाहते हैं कि नोबल गैस बन जाए। इसलिए नोबल गैस बनने के लिए ही एलिमेंट्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन दे के नोबल गैस बनते हैं या इलेक्ट्रॉन ले के नोबल गैस बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल सोडियम है 281 हुआ तो इलेक्ट्रॉन दे के नोबल गैस बनता है, 28 रख लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। क्लोरीन की बात करें 287 होता है,
7 है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 288 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन लेके नाबुल गैस बन गया। तो लोग नाबुल गैस बनना चाहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का आना जाना नहीं होता है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन नॉट गेन और लूज, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस यहां पर नहीं होता है। ये क्लियर हो गया आपको। एंड शोज वेरी लो रिएक्टिविटी। फिर ये रिएक्शन क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहे, यही तो रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन देना है लेना, तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो शोज वेरी लो रिएक्टिविटी। यहां पर लो क्यों वर्ड लगा दिया गया, इसलिए क्योंकि बहुत हाई कंडीशन पर इसमें से जो जिनान है वो रिएक्शन कर भी जाता है और बना लेता है XCF4 XCF6, इसलिए यहां पर ये ऐसा लिख दिया गया। एकदम डेफिनिट नहीं लिख दिया गया कि नहीं करेंगे ही नहीं, करते हैं, लेकिन बहुत ही ड्रेस्टिक कंडीशन, बहुत विषम परिस्थिति में वो रिएक्शन कर लेते हैं, तो इसलिए ऐसा ये लिखा गया। ओके, तो ये आपने नई बात यहां पर सीखी। कुछ और बात हम आपको बताना चाहते हैं। ग्रुप 18 यहां पर है, तो उसके पहले वाले ग्रुप को क्या कहते हैं आपको पता है। उसके पहले वाला 18 के पहले वाला 17 होगा, और जो 17 है उसे हैलोजन बोलते हैं। ओके, और 17 के पहले वाले को कैल्कोजेंस बोलते हैं। तो इस तरह से ये 16 वाला कैल्कोजेंस और 17 वाला हैलोजेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ये यहां पर लिख भी दिया गया। 16 वाले को कैल्कोजेंस और 17 वाले को हैलोजेंस लिख दिया गया है। टू इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स, ये दो नॉन मेटल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। हाईली निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाईली निगेटिव होती है। ये क्या है, ये है क्या, आगे हम इस सब की डिफिनेशन बताएंगे। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये सब बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा समझा दें। हाईली निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये तो समझ पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन माने क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। इंथैल्पी माने एनर्जी, तो जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करेगा तो उसके एनर्जी में चेंज आएगा, तो वही हो गया हायर निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये मैं और डिटेल में बता देता हूं। यहां पर ये न्यूक्लियस है, ये सेल्स हो गई। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर फ्री स्टेट में है तो ऐसा माना जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जो है फ्री स्टेट में है, और ये इधर की ओर जब आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होने लगेगी, मतलब ये यहां से सेल में जब आने लगेगा तो इसकी वैल्यू निगेटिव आने लगेगी। क्यों, क्योंकि ये अपनी एनर्जी देखो कम करके तो यहां आएगा, यहां फ्री घूम रहा है, तो इस टाइम इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा है। और जब इसे यहां लाएंगे, कम में लाएंगे, जैसे आप जानते हो अगर इसकी 50 है, इसकी 50 एनर्जी, तो इसकी क्या हो जाएगी 40, तो इससे नीचे वाले की 30। क्यों, क्योंकि इधर से इधर की ओर एनर्जी क्या होती है, घटती है, और इधर से इधर की ओर एनर्जी बढ़ती है। तो हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम करके तो यहाँ लेके आना है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दिखाना है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ आया, अगर और नीचे कर दे तो इसे और एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है उसे निगेटिव में दिखाते हैं, क्योंकि ये कम कर रहा है अपनी एनर्जी, माइनस कर रहा है, निगेटिव कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है वो निगेटिव में ली जाती है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जब अंदर आता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो घटने की वजह से निगेटिव लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव में। लेकिन इसकी हाईली निगेटिव क्यों होती है, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन ये जबरदस्त तरीके से इलेक्ट्रॉन चाहता है। 287 कितने की कमी है इसके पास, 1 की कमी है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसी कंडीशन है इसके पास, जैसे एक एग्जाम्पल दें कि आप लूडो खेल रहे हो, ठीक है, तो लूडो जब खेल रहे होते हैं तो यहाँ आपको पहुंचना है, और यहाँ आपका ये रखा हुआ है, तो यहाँ से इसको सरका के अंदर लेके आना है। तो अगर आपका उसमें 1 आ जाए, 1 आ जाए, ऐसे 1 आ जाए, तो 1 आने पर आप यहाँ अंदर आ जाएंगे और जीत जाएंगे। तो उस टाइम आपकी कैसी इच्छा होती कि कितना जल्दी 1 आ जाए और आप जीत जाएं, नहीं तो पीछे से कोई ना आकर के यहाँ से ना कोई जीत ले, यहाँ से कोई ना जीत ले, यहाँ से कोई ना आ जाए। 4 लोग तो खेलते हैं, तो इस तरह से आपकी क्या स्थिति होती है जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जो है इसके पास कमी है, ऐसे 1 की स्थिति यहाँ पर आपकी भी है। तो 1 के वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि मुझे जल्दी से 1 मिल जाए और हम क्या कर लें, 2, 8
8 कर लें, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, हाईली निगेटिव होती है। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। ये हैलोजन है, ग्रुप 17 है, ऐड 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो बिकम नोबल गैस, तो ये क्या हो जाएगा, नोबल गैस बन जाएगा। यहां पर बात करें ऐड 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले तो नोबल गैस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 6 होता है बाहर, 2 आ जाए तो 8 हो जाएगा, तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन ये ऐड कर लें। तो इस तरह से मैंने एक एक चीज समझाने का प्रयास किया। हमारी आदत है कि एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट को क्लियर करना, तो अब मैं बुक से एक एक वर्ड आपको क्लियर कर देता हूं। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्राइज दोज बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18। अभी आपने देखा था कि ये 13 से 18 के ग्रुप में पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट आ गया था। एंड दीज टूगेदर विद द यस ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अगर इनको एस के साथ बोला जाए तो दोनों को यस और पी को एक साथ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से ये क्लियर हो गया। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरीज फ्रॉम NH2 NP1 टू NH2 NP6 इन ईच पीरियड। हर पीरियड में इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। एट द एंड ऑफ ईच पीरियड इज नोबल गैस। हर पीरियड के लास्ट में क्या देखने को मिलता है कि हर पीरियड के लास्ट में नोबल गैस हैं। ठीक है, नोबल गैस आप समझ रहे होंगे कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन। नोबल गैस एलिमेंट विथ ए क्लोज्ड बैलेंस सेल NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन। इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP6 है। ऑल द ऑर्बिटल इन द वैलेंस सेल ऑफ द नोबल गैसेस आर कंप्लीटली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन। सभी ऑर्बिटल नोबल गैसेस के कंप्लीटली फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अल्टर दिस स्टेबल अरेंजमेंट। और इसको बदल पाना, अल्टर मीन्स बदलना, इसको बदल पाना क्या करके, इलेक्ट्रॉन दे करके या इलेक्ट्रॉन ले करके बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये बहुत स्टेबल अरेंजमेंट इनका होता है। बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। द नोबल गैसेस दस एग्जिबिट वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी। जो नोबल गैसेस हैं वो बहुत ही लो रिएक्टिविटी दिखाती हैं। प्रीसीडिंग द नोबल गैस फैमिली आर टू केमिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ नॉन मेटल। इनसे पहले दो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन मेटल के ग्रुप हैं। दे आर द हैलोजन्स ग्रुप 17 एंड कैल्कोजेंस ग्रुप 16। दीज टू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव हाईली निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत निगेटिव होती है। एंड रीडली एडेड 1 और 2 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। अगर एक या 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए, किसमें, एक इलेक्ट्रॉन हैलोजन में और 2 इलेक्ट्रॉन कैल्कोजेन में ऐड कर दिया जाए, तो ये क्या करेंगे, टू अटेन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका भी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा हो जाएगा। द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है अक्रॉस ए पीरियड में। एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज वी गो डाउन द ग्रुप। अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच।